प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र जो है वाणिज्य वर्ग के बच्चे लेखा शास्त्र वाले हैं, वो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहेंगे और बिना स्किप किए हुए वीडियो, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर का मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, ये कोई आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी मनमानी मॉडल पेपर लेकर डिस्कस कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यूपी एमएसपी का देखिए ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। यूपी एमएसपी यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है, जिसका डिस्कशन आप लोगों के साथ होने वाला है। तो डिस्कशन वाणिज्य वर्ग के वो विद्यार्थी जो कि लेखा शास्त्र को लिए हुए हैं, वीडियो में एकदम अंत तक बने रहेंगे। देखिए 15 मिनट आप लोग को मिलता है पेपर पढ़ने के लिए, उसको अच्छे से पढ़ लिया करिए। अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का ये बहुत जबरदस्त पेपर है और यहाँ से प्री बोर्ड में और बोर्ड में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर तो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में, तो पहला प्रश्न क्या है? प्राप्ति भुगतान खाता है। देखिए हम लोग की तरफ से रेलवे ट्रैक जा रहा है, इसमें रेलवे ट्रेन जा रही है, आप लोग जानते ही है कि रेलवे के बगल में ही। चलिए, प्राप्ति भुगतान खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मांग खाता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस जो होता है ये प्राप्ति भुगतान खाता होता है, वो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो वास्तविक खाता के रूप में होता है। कैसे खाता के रूप में होता है? वास्तविक खाता के रूप में। देखिए रसीद और भुगतान खाता जो होता है एक अवधि के लिए नगद लेन देन को अगर देखा जाए तो समराइज करता है और बैंक क्लोजिंग बैलेंस के साथ ये समाप्त हो जाता है, और इस खाते को हम लोग देखा जाए तो वास्तविक खाता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर। तो साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए पूंजी के अनुपात में, बराबर अनुपात में, साझेदारी संलेख के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, साझेदारी संलेख के अनुसार जो व्यवस्थाएं बनाई गई होती हैं या जो चीजें कही गई होती हैं, जो सशर्त रखा गया होता है, तो साझेदारी संलेख के अनुसार जो होता है साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। तो दूसरे का विकल्प नंबर जो स होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर देखिए, साझेदारी फर्म में आहरण पर ब्याज क्या है? साझेदारी फर्म में जो होता है डिस्टेंस आहरण पर ब्याज क्या होता है? देखिए फर्म के लिए अगर देखा जाए तो आय है। अगर देखिए साझेदारी फर्म में अगर देखा जाए आहरण पर ब्याज, तो ये क्या है? आय का काम करता है। जबकि भागीदारी जो भागीदार होते हैं साझेदारी फर्म में, उनके लिए ये व्यय का काम होता है। तो साझेदारी फर्म में अगर देखा जाए तो आहरण पर ब्याज जो होता है वो आय का काम करता है। ठीक है ना। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन चौथा क्या है? ख्याति है। ख्याति क्या है? अगर देखा जाए दोस्तों लेखांकन में, तो लेखांकन में लाभ के मौद्रिक मूल्य को हम लोग ख्याति कहते हैं। लेखांकन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लाभ के मौद्रिक मूल्य को क्या बोलते हैं? हम लोग ख्याति बोलते हैं। और इसके बारे में अगर कहा जाए तो ये एक आभासी, या जिसे हम लोग काल्पनिक तौर पर भी कह सकते हैं, आभासी परिसंपत्ति, आभासी परिसंपत्ति के रूप में इसे समझा जाता है। यानी कि एक अमूर्त संपत्ति है। कैसी संपत्ति है? एक अमूर्त संपत्ति। तो चौथे का विकल्प नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग यहाँ पर पांचवें प्रश्न की ओर। देखिए पांचवा हम लोग का प्रश्न क्या है? एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? देखिए डिस्टेंस बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूनतम, तो कम से कम कोई भी अगर है तो देखिए कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो जोड़ा गया था, कम से कम 2 और अधिकतम जो है 200 व्यक्तियों का सदस्य हो सकते हैं किसी भी निजी कंपनी में। तो कम से कम की बात कर रहा था यहाँ पर, तो 2। अधिक से अधिक क्या था? तो आपका जो 200 था वो ऑप्शन सही होता है। तो देखिए पांचवे का ऑप्शन जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्कंद में शामिल होते हैं खुले औजार, व्यापारिक स्कंद, स्टोर्स, ये सभी। तो ये सभी जो होगा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग वित्तीय विवरणों का विश्लेषण विश्लेषण में शामिल होता है। वित्तीय विवरणों को विश्लेषण में शामिल होता है व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, ये सभी। तो इनमें से सभी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। पूर्वदत्त व्ययों की राशि में वृद्धि होती है, रोकड़ में कमी, रोकड़ में वृद्धि। तो अ और ब जो होगा वो दोनों ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आईसीएआई ने लेखांकन मानक 3 निर्गमित किया था। आईसीएआई, देखिए आईसीएआई ने लेखांकन मानक 3 जो है निर्गमित किया था। तो देखिए जो है लेखांकन मानक बोर्ड का गठन जो किया गया था सन 1977 में किया गया था। कब किया गया था? आईसीएआई, आईसीएआई जो यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो प्रमुख लेखांकन निकाय है। तो एएसबी जिसे कहते हैं हम लोग, तो एएसबी के रूप में यानी लेखांकन मानक बोर्ड को, तो 1977 में इसका गठन किया गया था। तो बताइए कि कब इसको निर्गमित किया गया था?
तो बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। अंश आवेदन खाता क्या है? अंश आवेदन खाता जो होता है डिस्टेंस, वो कैसा खाता होता है? तो देखिए डिस्टेंस, अंश आवेदन खाते में अगर देखा जाए, अंशों के आवंटन के समय खोला गया एक खाता होता है। अंशों का जो आवंटन होता है, वितरण होता है, उसी के लेन देन में जो होता है ये खाता खोला जाता है। अंश धारकों को मिलने वाला जो सारा धन होता है, इसी खाते में रखा जाता है, ठीक है ना। इसे अंश आवंटन खाता हम कहते हैं। देखिए, अंश आवेदन की बात हो गई, अंश आवंटन की बात हो गई, अंश पूंजी की बात होगी, मतलब कई तरीके से इसका नाम भी है। अंश आवेदन खाता, अंश आवंटन खाता और अंश पूंजी खाता, सभी जो होते हैं वो डिस्टेंस, वो व्यक्तिगत खाते होते हैं। कैसे खाते होते हैं? व्यक्तिगत खाते होते हैं, ठीक है ना। तो 10वें का विकल्प नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वे धन रखते हैं जो अंशधारियों से संबंधित होते हैं और दायित्वों का भुगतान करने के लिए उपयोगी उपयोग किया जाता है। तो व्यक्तिगत खाता यानी अंश आवेदन खाता जो होता है वो व्यक्तिगत खाता होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस और जो लेखा शास्त्र है उसके अति लघु प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। देखिए 11वां प्रश्न जो है आप लोगों का, 11वां प्रश्न से लेके आपका 19वां प्रश्न तक, ये जो होंगे आप लोगों के क्या होंगे, इसमें अति लघु प्रश्नों की श्रृंखला में होंगे। अलाभकारी संस्था से आप क्या समझते हैं, लिखिए। साझेदारी की दो विशेषताएं लिखिए। स्थायी पूंजी खाता क्या है, लिखिए। ख्याति की परिभाषा लिखिए। त्याग अनुपात क्या है, लिखिए। अंश की परिभाषा लिखिए। वित्तीय विवरण का आशय लिखिए। 18वां प्रश्न देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, इसके बारे में भी लिखना है। पूर्वाधिकार अंश की परिभाषा लिखिए। तो देखिए डिस्टेंस, ये अति लघु प्रश्न है और अति लघु में मैंने बहुत सारे प्रश्नों को जो है आप लोग को ऑलरेडी जो है वो सॉल्व करा रखा है, तो वहां से भी आपको आइडियाज मिल जाएंगे। आपको उन प्रश्नों को देखिएगा, उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला को। और डिस्टेंस यहाँ पर भी जो है जो प्रश्न में आपको दिक्कत होगा फिर डिस्टेंस, तो डीजे सर चैनल आपके साथ है, निश्चित तौर पर जो है आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा उन प्रश्नों का। देखिए लघुत्तम प्रश्नों की श्रृंखला में जब बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए लघुत्तम प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ से 20वां 21वां 22वां 23वां 24वां और 25वां, तो ये सभी जो है वो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे लेखा शास्त्र के। तो इन सभी प्रश्नों को भी देख लीजिएगा, और जिन प्रश्नों में आपको डाउट होता है एडिशंस, तो उन प्रश्नों का सलूशन जो है आपके साथ अवश्य रूप से कराया जाएगा। अब देखिए 26वां हम लोग का प्रश्न है, जो यहाँ पर देखिए दिया गया डाटा, तो उस डाटा के बेस पर जो है आय व्यय खाता को तैयार करना है। किसको? आय व्यय खाता को। और अथवा में प्राप्ति और भुगतान खाता किसे कहते हैं? प्राप्ति और भुगतान खाता से आय व्यय खाता बनाने की विधि का वर्णन करना है। 28वां प्रश्न देखिए इसी प्रकार से है इसमें ना, और उसके अथवा में भी है। 29वां प्रश्न में भी देखिए डाटा दिया गया है और उसी के बेस पर जो है यहाँ पर सवाल है, तो इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और ये स्क्रीनशॉट मार के इनका रख लीजिए। और इस तरीके से थर्ड एडिशन देखिए आप लोगों का ये लेखा शास्त्र का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। आज का ये महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की ये इच्छा, तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद।